जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा में स्वागत है। आज का हमारा सेशन एनडीए की बुक लिस्ट, एनडीए की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। इससे पहले सेशंस में हमने एनडीए की एडवर्टीजमेंट डिस्कस कर ली थी। आई होप आप सबने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा। जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है प्लीज जल्दी ही उसको फिल कीजिएगा। एंड हमने डिस्कस किया था कि 3 सितंबर को एनडीए का एग्जामिनेशन है। हमने पैटर्न डिस्कस किया था कि कितने मार्क्स का यहां पर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। गैट का पेपर, मैथ्स का पेपर, इंग्लिश, साइंस, सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर कौन कौन से बुक्स पढ़ें हम इसके लिए, सो दैट हमारी तैयारी अच्छी हो, सो दैट हमारे मार्क्स ज्यादा आए, सो दैट हम मेरिट लिस्ट में आए एंड फाइनली हम अपने ड्रीम नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, ये 2 बैच आपके आंखों के आगे चलते रहने चाहिए दिन रात। 152, 114, ये 2 बैच ये बिल्कुल हर टाइम आपके आगे पीछे होने चाहिए कि इन 2 बैचेस के लिए हमारी लड़ाई है इस बार, जिसके लिए हम फाइट करेंगे। ओके, पहले एक छोटा सा एक रिकैप, ये हम सब ने पढ़ लिया था कि एनडीए में 2 आपके पेपर होंगे, एक मैथमेटिक्स का होगा और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, गैट का पेपर होगा। गैट के एग्जाम में हमने पढ़ लिया था 2 क्वेश्चन जाएंगे, एक आपके पास जाएगा इंग्लिश का और एक पेपर आपके पास जाएगा जनरल एबिलिटी का। जनरल एबिलिटी में आपके पास साइंस आ गई और जीके वाला पार्ट आ गया एंड मैथ्स आपके सेपरेट 300 यहां पर अलग से आ गए। मैथ्स में हमने पढ़ा था कि 120 क्वेश्चन सर हैं एंड सर 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है एंड सर 0.83 हमारी यहां पर नेगेटिव मार्किंग थी एंड सर गैट में 600 नंबर हमने पढ़े थे, 150 क्वेश्चन, सर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। क्वाइट ऑब्वियस है, ज्यादा एज कहां पे लेके जाओगे, गैट में लेके जाओगे। ठीक है सर। सर हमने सिलेबस पढ़ा था, ये हमारा सिलेबस है, मैथ्स का डिस्कस कर चुके थे। मैंने ये क्यों जोड़ा है स्लाइड में, इसके पीछे एक रीजन है, अभी डिस्कस करते हैं। इंग्लिश, लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि सर इंग्लिश कैसे पढ़ें। मैं कुछ एक सीरीज भी स्टार्ट करना चाहता हूं, अभी उस पर वर्क अपॉन कर रहा हूं कि सो दैट बच्चों को ये पता हो कि मेंटली स्ट्रांग कैसे होना है, बिकॉज डिफेंस में वही जा पाएगा जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है। तो प्लीज राइट अवे फ्रॉम द स्कूल्स, क्योंकि इसके बाद हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी लाएंगे कि भाई 6th क्लास से आप स्पोर्ट्स में जाना स्टार्ट कर दें, आप कोई एक एनसीसी आप या स्काउट कुछ भी आप ज्वाइन कीजिएगा बाद में, ठीक है, सो दैट आपकी ग्रूमिंग हो। आपकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम, इसकी तैयारी बहुत आराम से हो सकती है अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं, अगर आपको वेल गाइडेंस है, अगर आपके पास गाइडेंस प्रॉपर है तो ये एग्जाम केक वॉक, लो हैंगिंग फ्रूट है ये आपके लिए। इंग्लिश का पेपर आता है 200 नंबर, ठीक है। अब सर इंग्लिश कैसे करें, देखो सिलेबस को अगर हम पढ़ें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट the understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers like grammar, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the proficiency in English. सर ये तो कुछ भी सिलेबस नहीं है, क्लियर। अब इंग्लिश में आपको क्या यहां पर उठाना है। नंबर 1, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की आपको हैबिट पड़ जानी चाहिए। कोई न्यूज़पेपर के बिना मेरी दिन स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग आपको इंटरव्यू सेशन तक काम आने वाला है। बिकॉज यहां पर वो है ना, एक गोली से 2 शिकार। न्यूज़पेपर से इंग्लिश का पेपर आपको काम आएगा, हर रोज आपको यहां पर न्यू वर्ड्स मिलेंगे, प्लस जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो आपका यहां से कवर होता रहेगा। क्लियर। फर्स्ट इज द न्यूज़पेपर। सेकेंड, एक बुक आती है रेनिन एंड मार्टिन। जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें स्टार्टिंग से चाहिए, भाई सर एक स्टेप बाय स्टेप, एक सीडी है भाई, सीडी में सर नीचे फिर एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, तो सीडी का पहला स्टेप रेनिन एंड मार्टिन बुक को ले लीजिए। बच्चे कहते हैं सर एसपी बख्शी बुक इज गुड, बट रेनिन मार्टिन सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टेप 1, स्टेप 2 रेनिन एंड मार्टिन, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 अगर लगता है कि अच्छे तरीके से हो गया है तो आप एसपी बख्शी को देख सकते हैं बुक को, अदरवाइज अगर रेनिन मार्टिन अच्छे से हो गई है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जितने ज्यादा हो सकते हैं।
एंड जब एग्जाम पास आएगा तो हम टेस्ट सीरीज भी देंगे, तब आप टेस्ट लीजिए। इससे बाहर इंग्लिश के लिए कुछ जरूरत नहीं है। बट आपकी ग्रूमिंग के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये न्यूज़पेपर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे मिस ना हो बिल्कुल भी। ये आपको SSB IO इंटरव्यूइंग ऑफिसर तक आना है। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूं, व्हेन यू आर लाइक वेरी वेल कॉन्फिडेंट इन द थिंग्स, आपको करंट अफेयर्स पता है, आपको ये पता है कि भाई सराउंडिंग में क्या चल रहा है, भाई कर्नाटका में इलेक्शंस हुए, आपको ये पता है कि भाई सूडान में कुछ इशू चल रहा है दो जनरल्स के बीच में, आप चार लोगों के बीच में बैठोगे, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। एंड यही आपको एक कुछ अलग OLQs लिख रहा है ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग नंबर 1, नंबर 2 स्टेयर टू रेनिन एंड मार्टिन, नंबर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 3 करने हैं, इसके बाहर इंग्लिश में कुछ नहीं है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। अब आया सर हमारे पास जीके का पार्ट। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी पार्ट। भाई इसकी भी स्टेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। स्टेयर्स स्टेप बाय स्टेप जो चलता है ना जिंदगी में, वो बहुत ऊपर जाता है। बट अगर आप कहोगे सर यहां से सीधा यहां जंप मार दूं, नीचे गिरोगे, बिल्कुल नीचे गिरोगे। स्टेप 1, भाई फाउंडेशन स्टोन अभी तक हर पेपर में, आप IAS का पेपर उठा के लिख लीजिए, आप स्टेट सिविल सर्विस का उठा के लिख लीजिए, NCERT से बाहर कुछ नहीं है। साइंस वाले पार्ट के लिए स्टेयर 1 9th एंड 10th की NCERT अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। 11th 12th में से कोई 1-2 क्वेश्चन आते हैं हार्डली। 9th 10th की NCERT अच्छे तरीके से आपको पता होने चाहिए। स्टेयर 2, सर स्टेयर 2 पे क्या करें, सेम कर लो जी, PYQ। साइंस के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही लो हैंगिंग फ्रूट होंगे आपके लिए यहां पर। सर PYQ कर लेते हैं। सर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में टेस्ट सीरीज करेंगे हम लास्ट में। तो स्टेयर 1 9th 10th NCERT फाउंडेशन स्टोन, स्टेयर 2 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप उठा लीजिए। स्टेयर 3 सर हम टेस्ट करके देखेंगे। बस इसको बार बार रिपीट करते रहिए, पेपर ना क्लियर हो तो बताइएगा। ओके, जनरल साइंस ये इसी में आ गई, आपका बायो वाला पार्ट आ गया ये। अब आया जीके का पार्ट। अभी तक हमने इंग्लिश डिस्कस कर लिया, हमने साइंस डिस्कस कर ली, अभी हमारा मैथ बचा हुआ है और जीके वाला पार्ट बचा हुआ है। अब यूपीएससी जो कि स्टार्ट हो रहा है यू से, अनप्रिडिक्टेबल। यूपीएससी में जहां पर भी ये वर्ड लिखा हुआ है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, ये एक्सेट्रा ही है जहां से पेपर आता है, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, ये एक्सेट्रा और मिसलेनियस बहुत तगड़े वर्ड है यूपीएससी में। अब एज पर द एडवर्टीजमेंट लिखा है कि भाई 20% क्वेश्चन तो यहां से आएंगे, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट से, 20% लिखा था ज्योग्राफी से आएंगे, 10% लिखा था करंट इवेंट से आएंगे। पहले हम बैक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। भाई करंट इवेंट्स मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर इंग्लिश के लिए भी काम आएगा, पर्सनैलिटी के लिए भी काम आएगा, ग्रूमिंग के लिए काम आएगा, करंट इवेंट्स के लिए काम आएगा। सर करंट इवेंट्स में मोटी मोटी चीजें क्या, भाई कोई नया मिलिट्री एक्सरसाइज दो कंट्रीज के बीच में, मालाबार एक्सरसाइज, इंडिया US फॉर एग्जांपल, ऐसी मिलिट्री की जो भी एक्सरसाइज हो रही है आपकी, कोई नया थर्मल पावर प्लांट तो नहीं आया, कोई नया डैम तो नहीं बना, कोई नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो नहीं बना, कोई नई लेक तो नहीं आई, इस तरह के फैक्ट्स आपको पता हो। यहां पर कोई नई तरह की मिसाइल तो नहीं आई, अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5, भाई क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्या डिफरेंस है। करंट में जो भी चल रहा है आपको पता हो, करंट इवेंट्स। एंड सर इसके लिए कुछ अगर एक और सोर्स, तो आप कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए। वैसे तो आपको ये सारा करंट इवेंट्स हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको मिलता ही रहेगा। बट सर अगर बताना हो तो मैं आपको कहूंगा कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, वो भी आपकी सेटिस्फेक्शन की रहेगी। सर किताब ले ली, अदरवाइज चैनल पे आपको ये मिलता रहेगा। डन। अब आते हैं सेकंड पे, ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे आपने क्या करना है, यहां पर भी स्टेयर्स बना लेते हैं। स्टेयर 1 9th क्लास की NCERT और 11th क्लास की NCERT, ये आपको पढ़नी है। 9th क्लास की NCERT, 11th, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसके बाद स्टेयर 2, स्टेयर 2 पे आपको हमारे चैनल पे ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से, ये सब मिलता रहेगा, तो आपकी ये NCERT भी रिवाइज होती रहेगी। नंबर 3 सर क्या करें, PYQ उठा लें, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 3 यहां पर भी स्टेयर्स बन गए आपके। नंबर 1 9th 11th NCERT। नंबर 2 आपको क्या करना है, यहां पर जो चैनल पर आपको मिल रहा है उसको देखिएगा।
एंड नंबर 3 इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये जितने भी टॉपिक्स है ना, मिनरल्स, पावर, ओशन करंट, दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ, ये सब के सब हम भी करवाएंगे आपको, यहाँ पर चैनल पे मिलता रहेगा। बट 9th और 11th की आप इस पर रीडिंग भी कर लीजिएगा। अगेन सेइंग, ये मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बच्चों को कि सर मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है खाली क्लियर करने के लिए। भाई 25% 25 से 30% लिखा है, 90 नंबर लेने हैं आपको 300 में से, सब क्या आ जाएंगे वो तो कोई। यहाँ पर गेम चेंजर है मेरिट लिस्ट। सर मेरिट में कैसे आए? ये जीके वाले क्वेश्चन 50 into 4, भाई 200 नंबर की तो जीके है, गेम इधर से उधर जा सकती है। अब आया हिस्ट्री वाला पार्ट। सर हिस्ट्री में क्या करें? हिस्ट्री में फिर दोबारा से स्टेयर्स बना लेते हैं। स्टेयर नंबर 1, फाउंडेशन हरदम आपको वही रखना है, दैट इज एनसीईआरटी। सर 8th क्लास की आपको एट्थ क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है मॉडर्न हिस्ट्री की, आपको ये आराम से गूगल पे मिल जाएगी, ना मिले हम डाल देंगे इसको। 8th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न की। उसके बाद थीम्स 1, थीम 2, थीम 3, यहां पर 3 एनसीईआरटीज हैं, ये आपको पढ़नी है अच्छे से। एंड एक कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स की बुक है, पॉलिटिक्स 12th क्लास की, जिसमें यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज यहां पर एक टॉपिक है, मैंने देखा था यूनाइटेड नेशन, पंचशील, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ये क्या चीजें होती हैं, ये सारी उसमें बहुत अच्छे से दे रखी हैं। ठीक है, उसको मैं भी डिस्कस करवा दूंगा, बट आप भी रीड कीजिएगा। तो क्या हुआ, 8th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी पर्टिकुलरली फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3। थीम 1 एंशिएंट पे है, थीम 2 मिडिवल पे है, थीम 3 मॉडर्न पे है। मॉडर्न आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी, अगर आप 3 नहीं भी पढ़ेंगे तो ओल्ड से हो जाएगी। नंबर 2 सर हमने यहां पर राष्ट्रीय सेवा चैनल क्यों सब्सक्राइब किया हुआ है? सारा मटेरियल यहां पर भी आपको मिलता रहेगा विद टाइम टू टाइम। क्लियर? नंबर 3 सर एज यूजुअल PYQ, स्टेयर्स चलने हैं, स्टेप स्टेप स्टेप, ये तीनों स्टेप्स इसके बाद एनडीए में पहुंचाएंगे आपको। क्लियर? अब हम एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पे कुछ एक मैथ्स वाला पार्ट रह गया, उसको भी डिस्कस करते हैं हम। मैथ्स वाले पार्ट में अगेन स्टेयर्स बनाते हैं। मैथ्स तो बिल्कुल ही 11th और 12th की एनसीईआरटी बिल्कुल घोट लो इसे, तो बिल्कुल 11th 12th एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। जैसे ही 11th 12th की एनसीईआरटी खत्म होती है, आप स्टेप उठा दीजिए पाथ फाइंडर पे, यहां पर इस बुक के यहां पर उठा लीजिए आप इसको ट्राई के लिए, एंड साथ साथ आप PYQ करते रहिए, दैट इज मोर देन इनफ। बट 11th 12th की अगर आपने एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान पे होगा, 7th क्राउड पे हो गए आप, अगर आपने 11th 12th अच्छे से कर ली। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं जो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे दी है। ठीक है, 519 कैंडिडेट रिकमेंड हुए थे एनडीए 1 2022 लास्ट ईयर, 360 कट ऑफ गई थी 900 में से। टोटल नंबर कितने हैं? 1800, 900 का रिटन है, 900 का इंटरव्यू है, 900 में से कट ऑफ कितनी गई? 360। 25% मार्क्स चाहिए थे आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए। क्लियर? यहां पर कभी 25 दे देते हैं, ये कभी 20 है, ये चेंज होता रहता है, बट 90 नंबर आपके मैथ्स में आने चाहिए। ठीक है, 720 टोटल गया 1800 में से। लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट, जो लास्ट कैंडिडेट था जो रिकमेंड हुआ, उसके 720 नंबर थे। ये फिगर आपको याद रहे। क्लियर? ये था एनडीए 1 का। अब इन्होंने एनडीए 2 का भी डाला हुआ है, यहां पर गई 316। ये थोड़ा पेपर हार्ड आया, इसलिए 20% लिख दिया यहां पर कि 20% आपको यहां पर गैट में भी चाहिए और यहां आपको मैथ्स में भी 20% चाहिए। बट मैं कहूंगा एटलीस्ट 30% आपको सिक्योर करो, सो दैट सेफर साइड पे आप हो जाओ। 30 इधर 30 इधर, 90 नंबर इधर हो गए, 180 उधर हो गए, ये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फाइट करनी है मेरिट में आने के लिए। तो मैथ्स के लिए भी हमने वो डिस्कस कर लिया, 11th 12th एनसीईआरटी, उसके बाद पाथ फाइंडर, एंड उसके बाद खाली क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर के। तो ये हमारा रहा है। एनडीए 1 2023 की अभी आई नहीं है कट ऑफ, अभी देखते हैं क्या आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इससे रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी हम डालेंगे अभी धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट, वो आप यहां पर पढ़ते रहें। इसके अलावा जो भी मैंने आपको एनसीईआरटीज बताई हैं, ये सारी आप फॉलो कीजिए, बुक लिस्ट कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाइए कि सो दैट मुझे सुबह कब उठना है,
कब एक्सरसाइज करनी है, कितने टाइम पढ़ना है मुझे, यहाँ पर कितने टाइम मुझे बुक रीडिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के लिए अगर आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, महीने का एक भी आप नोवेल पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो इस तरीके से अपनी बॉडी में चेंज लाइए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, सो दैट आप एक आम आदमी से थोड़ा हट के आइए, तभी आप उस एकेडमी दैट इज एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में अपने आप को देख पाएंगे। आपने कल ही एक देखा होगा कि एक लड़का यहां पर जिसका आईएम में सिलेक्शन हो गया था, एंड उनके फादर 1999 में मार्टियर थे इन द कारगिल वॉर, बट उसने हाई पैकेज वाली जॉब्स आईएम्स को छोड़कर कहां पे जा रहा है, यहां पर ये एम बीच में आ गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जून में जा रहा है। ये जोश चाहिए आप में, ये जोश, इस जोश के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से अपने आप को तपाना पड़ेगा, तभी आप उस एकेडमी में पहुंच सकते हैं। तो ये आई होप आप सबको ये बुक लिस्ट समझ में आ गई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।